हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल शाहबाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्प्रिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा या हम आज ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसका कन्फ्यूजन बहुत ही लोगों को होता है और अब भी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में हो, वॉटएवर। दोस्तों, जो टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पावर और एनर्जी का। दोस्तों, ये दोनों टर्म्स के बीच में लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहा है। बहुत से लोग तो दोनों को एक ही समझ बैठते हैं कि पावर और एनर्जी एक ही है। कोई ज़्यादा काम करता है या कोई परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो उसको कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है या इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। दोनों ही टर्म्स को लोग एक ही समझ लेते हैं, बट फैक्ट इज दैट बोथ आर नॉट इक्वल। यस माय फ्रेंड, दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से बहुत अलग है, जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से, लेकिन अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, चाहे स्टूडेंट्स हो या चाहे इंजीनियर्स लोग हो, मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन पावर और एनर्जी के बीच में होता ही रहा है। जब हम स्कूल लेवल पर किताबों में पावर और एनर्जी को पढ़ते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन के तौर पर उसको हम समझ पाते हैं। इन दोनों के कंसेप्ट के गहराई में हम कभी जाते नहीं हैं। तो दोस्तों, पावर और एनर्जी को बहुत से लोग डिफर करते भी हैं, तो सिर्फ यूनिट के बेस पर कि पावर का यूनिट वैट, किलोवाट या मेगावाट में हो सकता है, तो पावर को लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पावर दी हुई होगी न्यूमेरिकली या किसी डिवाइस के ऊपर उसकी नेम प्लेट पे। और एनर्जी की बात करें तो किलोवाट आवर या जूल्स या वैट आवर, ये एनर्जी का यूनिट है। तो इस तरह से लोग पावर और एनर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कंसेप्ट की बात करें तो प्रॉपर कंसेप्ट मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा पावर और एनर्जी के बीच में। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन क्लियर ही हो जाएगा, दूर हो जाएगा पावर और एनर्जी को लेके। तो दोस्तों, पावर की जो डेफिनेशन है, पावर द रेट एट विच वर्क इज डन, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है। पावर का सिंपली अगर हम डिक्शनरी मीनिंग या हिंदी मीनिंग देखें तो होता है शक्ति, ताकत। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें यही जानना है कि ये ताकत यानी शक्ति के असल मायने क्या है शक्ति और ताकत। द रेट एट विच वर्क इज डन, ये क्या है, कार्य करने की दर क्या है, ये सिंपली हमको समझना है क्या है ये सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको पावर और एनर्जी बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे हम फैमिलियर है ऐसे एग्जाम्पल्स। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी पावर्स की डेफिनेशन देखी, तो दोस्तों पावर का सिंपली मीनिंग मैंने आपको बताया कि शक्ति या ताकत। तो दोस्तों, जो दो व्यक्ति है, एक का नाम है ए, एक का है बी, दोनों को हमने डिनोट कर दिया ए और बी से। दोनों को एक काम सौंपा गया, सेम काम है। दोनों को यह काम सौंपा गया कि एक गोदाम में से 100 बोरियां ट्रक में रखनी है, उसे अनाज की दुकानों पर पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, 50 केजी की 100 बोरियां दोनों को ट्रक में रखनी है। ये काम दोनों को सौंपा गया, ए को भी और बी को भी। तो जो पर्सन ए है, उस पर्सन ए ने जो 100 बोरियां है अनाज की 50 केजी की, वो 100 बोरियों को ए ने 1 घंटे में उस ट्रक में रख दिया। ये उसके कार्य करने की दर है कि वो 100 बोरियां 50 केजी की 1 घंटे में ट्रक में रख सकता है। तो वहीं हम बात करें पर्सन बी की, तो पर्सन बी जो है उसने 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 50 बोरियां ही ट्रक में रखी, 50 बोरियां रखने में ही सक्षम रहा ट्रक में। तो दोस्तों, ये उसके कार्य करने की दर है। जो पर्सन ए है वो 1 घंटे में 50 केजी की 100 बोरियां ट्रक में रख सकता है, लेकिन वही पर्सन बी 50 केजी की सिर्फ 50 बोरियां ही रख पाता है 1 घंटे में। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि जो पर्सन ए है उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी ताकत ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है उसकी पर्सन बी के कंपेरिजन में, क्योंकि उसने ज़्यादा कार्य किया। कार्य सेम था, दोनों को दिया गया, लेकिन इसने वही कार्य जल्दी पूरा कर लिया, इसने वही कार्य को ज़्यादा समय लिया पूरा करने में। जो जल्दी कार्य कर लेगा दिया हुआ, उसकी ताकत ज़्यादा मानी जाएगी, उसकी शक्ति ज़्यादा मानी जाएगी, उसकी पावर ज़्यादा मानी जाएगी। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से कंक्लूजन ये हम निकाल सकते हैं कि पावर मतलब दिए हुए टाइम में ज़्यादा काम जो कर पाता है उसकी पावर ज़्यादा मानी जाती है, जो कम काम कर पाता है उसकी पावर कम मानी जाती है। मतलब कि पावर का सिंपली मीनिंग है ये कार्य करने की दर, इसी को कार्य करने की दर कहते हैं, रेट एट विच वर्क इज डन। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया पावर का कंसेप्ट समझाने के लिए। दोस्तों, चलो आपको एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो ऑर्डिनरी काम कर सकता है, लेकिन जैसे कि आप सीरियलों में देखते हो साइंस फिक्शन के, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे बहुत ही फैमिलियर सीरियल का, जिससे बहुत सारे किड्स बच्चे भी परिचित है, शक्तिमान का। तो दोस्तों, शक्तिमान को आपने टीवी पे देखा होगा कि वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से बड़े काम चुटकियों में कर लेता है, जो कि हम नहीं कर सकते। तो उसकी ताकत ज़्यादा है, इसके लिए उसका नाम भी यही रखा गया, शक्तिमान। उसकी पावर ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि वो मीलों दूर फट से पहुंच जाता है या फिर पहाड़ उठा लेता है। हम ये सब नहीं कर सकते।
हम एक लिमिटेड दायरे में ये सब काम कर सकते हैं। हमको कहीं जाना है 2-3 किलोमीटर तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, पैदल अगर हम जा रहे हो तो। कोई वजन उठाना है तो हम बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते, हमारी ताकत के हिसाब से उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये है पावर, कार्य करने की दर है ये। जो जितना ज़्यादा कार्य करेगा जितने कम समय में, उसकी पावर ज़्यादा कहलाएगी। जो उतना ही कार्य करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा वक्त लेगा, उसकी पावर कम कहलाएगी, इसकी पावर लो है ऐसा कहलाएगी। तो दोस्तों ये था पावर का कंसेप्ट। आई एम श्योर आपको 100% समझ में आ ही गया होगा पावर क्या होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी? दोस्तों एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। इससे पहले हमने पावर देखा कि कार्य करने की दर को, द रेट एट विच वर्क इज डन। लेकिन एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि कोई पर्सन, कोई मशीन या कोई डिवाइस कितने देर तक वो कार्य करता है, वो कार्य वो कितना देर तक कर पाता है, वो कहलाएगी उसकी एनर्जी, कैपेसिटी। हम फिर से बहुत सिंपल एग्जांपल देखेंगे। दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। वापस से हम वही एग्जांपल की ओर चलेंगे, लेकिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। दोस्तों एक गोदाम है, उस गोदाम के ओनर ने दो पर्सन ए और बी को एक कार्य दिया कि गोदाम में जितनी भी बोरियां पड़ी है, ट्रक में आपको वो बोरियां रखनी है। तो दोस्तों जो पर्सन ए है वो 200 बोरियां रखता है, पर्सन बी जो है वो सिर्फ 100 बोरियां रखता है, जितना भी उनका टाइम ड्यूरेशन था। पर्सन ए जो है वो 100 बोरियां रखता है और तब ब्रेक लेता है, लेकिन जो पर्सन बी है वो सिर्फ 50 बोरियां रखने के बाद ही थक जाता है, टायर्ड हो जाता है। मतलब कि जो पर्सन ए है वो 100 बोरियां भरने के बाद भी रुकता नहीं, बोरियां रखती जाता है वो, क्योंकि उसको काम क्या सौंपा गया था, गोदाम में जितनी बोरियां पड़ी अनाज की वो उसको ट्रक में रखनी है। और पर्सन बी को भी ये काम सौंपा गया था, लेकिन पर्सन ए जो है अभी भी बोरियां रखना शुरू है उसका, लेकिन पर्सन बी जो है वो कुछ बोरियां रखने के बाद स्टॉल हो गया है, बोरियां उसने रखना बंद कर दिया है। वो बोरियां रखने में इनकैपेबल है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी सारी बोरियां रखने की। वो कुछ बोरियां ही रख पाया, जैसे कि हम मान लेते 100 बोरियां रखने के बाद वो थक गया, वो नहीं रख पा रहा है। लेकिन पर्सन ए ने 100 से ज़्यादा बोरियां रखने के बाद भी उसका ये काम जारी है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई दिए हुए कार्य को कितने देर तक कर सकता है, वो होती है उसकी एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। समझ लो कोई ज़्यादा काम करता है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है काम करने की, वो ज़्यादा देर तक काम करता है। तो उसी तरह यहाँ ए ज़्यादा देर तक काम कर रहा है, लेकिन बी ने वो काम रोक दिया है, तो यहाँ ए की कैपेसिटी ज़्यादा मानी जाएगी बी के कंपैरिजन में। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटी है काम करने की, यही होती है एनर्जी, जूल्स में जिसे मेजर करते हैं, या फिर वैट आवर में, या किलो वैट आवर में, या मेगा वैट आवर में। तो दोस्तों एनर्जी और पावर का कंसेप्ट था। फिर से आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूँ समरी के तौर पे। पावर है कार्य करने की दर, कोई दिए हुए टाइम में कितना ज़्यादा काम करता है या कितना कम काम करता है, ये होती है पावर। इस हिसाब से उसकी पावर मेजर की जाएगी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है कोई कितना ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, वो होगी एनर्जी। कोई कम देर तक काम करेगा सेम काम तो उसकी एनर्जी कम, कोई वही काम ज़्यादा देर तक करते रहेगा वो उसकी एनर्जी ज़्यादा कहलाई जाएगी। तो दोस्तों पावर और एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पावर मतलब ज़्यादा काम गिवन टाइम में, एनर्जी मतलब वही काम कितने टाइम तक हम कर पाते हैं, वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको पावर और एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आज आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब किया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।